हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। रात का वक्त था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। चांदनी अपनी हल्की रोशनी में सारा गांव नहला रही थी। गांव का माहौल ठंडा और शांत था। उसी सन्नाटे में एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर मीरा अपने पति राजू की ओर देख रही थी, जो घर के एक कोने में अपनी किताबों में खोया हुआ था। मीरा ने हल्के से कहा, राजू, क्या तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? राजू ने मुस्कुराते हुए किताब से सिर उठाया। हाँ, वो गांव का मेला और तुम सफ़ेद साड़ी में। मीरा हंस पड़ी। सफ़ेद नहीं, हल्की गुलाबी रंग की थी। तुम्हें आज भी सही से याद नहीं? राजू झेपते हुए बोला। मेरा ध्यान तो तुम्हारी मुस्कान पर था, रंग की किसे सुध थी। दोनों हंस पड़े। वो हंसी जैसे उनकी पहली मुलाकात की यादें फिर से ताज़ा कर गई। मीरा ने धीमे से कहा, वो दिन भी क्या दिन थे। ना चिंता थी, ना जिम्मेदारियां। हम दोनों एक दूसरे में खोए हुए बस खुशियों में डूबे रहते थे। राजू ने एक लंबी सांस ली। वो वक्त तो था ही खास, लेकिन क्या तुम्हें पता है मीरा, तुम्हारी हर मुस्कान आज भी मेरे दिल को वैसे ही गुदगुदा देती है। मीरा के गालों पर हल्की सी लाली छा गई। उसने नज़रें झुका ली। फिर अचानक मीरा की आवाज़ में हल्की उदासी आ गई। लेकिन वक्त ने कितना बदल दिया है राजू, जिम्मेदारियों के बोझ ने हमसे वो बेफिक्र प्यार छीन लिया। राजू ने मीरा का हाथ थाम लिया। प्यार तो आज भी वही है मीरा, बस उसे महसूस करने का वक्त कम हो गया है। मीरा ने हौले से अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। काश ये ज़िंदगी कुछ आसान होती, हम फिर से उन पुराने दिनों में लौट पाते। राजू ने मीरा को अपने पास खींचते हुए कहा, हम कहीं भी रहे, जैसे भी रहे, तुम्हारा साथ ही तो असली सुख है, बाकी सब तो बस बहाने हैं। मीरा ने आंखों में खुशी के आंसू लिए हुए कहा, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही समझते रहोगे ना राजू? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। मैं तुम्हें समझने में ही खुश हूँ। उन दोनों के बीच का प्यार जैसे एक नए सिरे से खिल उठा। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद गांव में एक बीमारी फैल गई। राजू अचानक बीमार पड़ गया। मीरा ने रात दिन एक कर दिए उसकी देखभाल में। हर किसी ने कहा, उसे छोड़ दो, ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। लेकिन मीरा ने कभी हार नहीं मानी। वह राजू की देखभाल में अपनी जान की परवाह किए बिना कर रही थी। एक रात जब राजू बेहोश था, मीरा ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, तुम्हें छोड़कर जीने का सवाल ही नहीं उठता राजू। उसके ये सब जैसे राजू को सुनाई दे गए। सुबह उसकी हालत में थोड़ा सुधार आया। धीरे धीरे कई हफ्तों की मेहनत और मीरा के प्यार ने राजू को ठीक कर दिया। राजू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई मीरा, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। मीरा मुस्कुराई। उसने कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। उस दिन के बाद से उन दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो गया। वे हर पल एक दूसरे की अहमियत समझते रहे और इस तरह पति पत्नी के इस सच्चे प्यार ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। आज भी गांव वाले उनके इस प्रेम की कहानी को मिसाल के तौर पर सुनते हैं। कहानी खत्म, पर उनके प्यार का जादू हमेशा के लिए हर दिल में बस गया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।